गावः कपोतः ऐसे बोला, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे शब्द शुक्लः, कृष्णः, कपोतः, नीलः आदि शब्द कैसे हैं? गुण के वाचक है, विशुद्ध रूप से गुण के वाचक है। लेकिन जातिवादी कहते हैं कि नहीं, ये शब्द भी जाति को ही कहते हैं। कैसे कहेंगे? तो कहा शुक्लादयः शब्दाः गुण संवेताम जातिम आचक्षते। जैसे आपको बताया था ना कि शुक्ल भी 4-5 प्रकार का शुक्ल हो सकता है और भी अधिक प्रकार का हो सकता है, हम तो केवल समझने के लिए कह रहे हैं। तो जो मान लीजिए 5 प्रकार का अलग अलग शुक्ल है, तो उसमें भी शुक्लत्व, इसमें भी शुक्लत्व, इसमें भी शुक्लत्व, सब में शुक्लत्व है ना। तो यही शुक्लत्व क्या हो गए? जाति हो गया। तो जातिवाची व्यक्ति कहेगा कि शुक्लः गुण शब्द है, यद्यपि वो भी अनेक गुणों में संवेत, भिन्न भिन्न गुणों में संवेत जाति को ही सबसे पहले कहेगा, ठीक है। जाति पदार्थवादी व्यक्ति ऐसा कह रहा है, शुक्लादयः शब्दाः गुण संवेताम जातिम आचक्षते। शुक्लादि शब्द भी गुण संवेद जाति को ही पहले कहते हैं। अब कोई कहेगा कि अच्छा, हाँ जाति को पहले कहते हैं तो फिर वो गुणवाची नहीं रहेंगे क्या? गुण को नहीं कहेंगे? तो आगे कहते कि नहीं, वो गुण को भी कहेंगे। कैसे? क्योंकि शुक्लत्व जाति जहां पर है, उस शुक्ल गुण को भी वो कहेंगे। अग्रिम पंक्ति वही कह रहे, देखिए, गुणे तु तत्संबंधात् प्रत्यय। फिर गुण में ज्ञान कैसे होगा? माने गुणवाची शब्द के द्वारा पटस्य शुक्लः बोला, आपके अनुसार तो उसका अर्थ हो गया पटस्य शुक्लत्वम, ठीक है। तो पटस्य शुक्लः गुणः, ऐसा अर्थ कैसे ले पाएंगे हम? ठीक है, इस अर्थ तक कैसे पहुंचेंगे? ये भी तो कहना चाहते भाई, लोक में पटस्य शुक्लः शब्द बोलते हैं तो लोक में तो उसका अर्थ होता है, जैसे पीछे उदाहरण दे रही थी ना, गाम दुग्धु, तो लोक में तो अर्थ होता है कि जो गो व्यक्ति है उसका दोहन करो। लेकिन आपके अनुसार गाम दुग्धु का अर्थ क्या हो रहा था? गोत्तम दुग्धु, ऐसे ही तो हो रहा था। तो फिर उसको आपको क्या करना पड़ा कि नहीं, ये जाति गोत्तु, ठीक है, पहला अर्थ तो ऐसा ही होगा कि गोत्तु को दुहो, लेकिन चूंकि वो अर्थ तो संभव ही नहीं है, तो फिर वो गोत्तु जाति जिस व्यक्ति में आविष्ट है, जिस व्यक्ति में समवेत है, उस व्यक्ति को भी ले लिया जाएगा, है ना। यही तो कहा था। तो गाम दोग्धु का अर्थ गौतम दोग्धु हुआ पहली दृष्टि में जातिवादियों के अनुसार, लेकिन फिर वो उस जाति से अवच्छिन्न व्यक्ति वाला अर्थ भी उन्होंने लिया ही, ठीक है। गाम व्यक्तिम दोग्धु ऐसा भी हुआ ही ना अंततः। तो ऐसे ही पटस्य शुक्लः गुणः, पटस्य शुक्लः ये हम कहना चाहते हैं। और लोक में इसका अर्थ क्या होता है? हम कहना चाहते कि देखो पट का शुक्ल गुण, ये इसका अर्थ होता है लोक में। लेकिन आपके अनुसार तो इसका अर्थ क्या हो गया? पट का शुक्लत्व, ये हो गया ना। जातिवादियों के अनुसार इसका अर्थ क्या हो गया? पट का शुक्लत्व। लेकिन हमें कहना क्या है लोक में? इसका पट का शुक्लत्व ऐसा नहीं कहना चाह रहे। क्या कहना चाह रहे हैं? पट का शुक्ल गुण, ऐसा कहना चाह रहे। तो इस अर्थ तक कैसे पहुंचे? तो फिर जातिवादी वही कहता है कि नहीं, पहला अर्थ तो यही होगा पटस्य शुक्लः का, कि पटस्य शुक्लत्व, ठीक है। फिर वो शुक्लत्व जाति वो उस शुक्लत्व जाति का गुण से भी तो संबद्ध है ना, क्योंकि अनेक शुक्लों में वो शुक्ल रह रहा था, ठीक है। अनेक शुक्लों में वो शुक्लत्व रह रहा था, तो उस शुक्लत्व का संबंध प्रत्येक शुक्ल के साथ है, प्रत्येक शुक्ल गुण के साथ है। तो इसलिए उस जाति का संबंध प्रत्येक शुक्ल गुण के साथ होने से शुक्ल गुण को भी ले लिया जाएगा, ठीक। देखिए यही लिखा है। सबसे पहले तो शुक्लादयः शब्दः गुण संवेताम जातिमाचक्षते, प्रथम स्टेप ये है। क्योंकि जातिवादी है तो उसको इतना तो मानना ही पड़ेगा ना बीच में, कि वो गुणवाची शब्द भी किसको कह रहा है? पहले जाति को कह रहा है। फिर गुणे प्रत्ययः कथम, लोक में तो गुण में ज्ञान कराना चाहते हैं ना हम, शुक्लः बोलने से शुक्ल गुण का भान हो जाए ये चाहते हैं। वो कैसे होगा? तो उसको आगे दिखाया, गुणे तु तत्संबंधात् प्रत्ययः, गुणे तु तत्संबंधात्, तत्संबंधात् अर्थात शुक्लत्व संबंधात्, गुण में ज्ञान शुक्लत्व के संबंध से हो जाएगा। शुक्लत्व का संबंध प्रत्येक शुक्ल गुण में है, तो इसलिए गुण का भी ज्ञान हो जाएगा। और अब अग्रिम जो पंक्ति है, द्रव्य संबंधी संबंधात्, ये तब की बात है जब यदि हम
शुक्लः पटः ऐसा वाक्य प्रयोग कर रही हूँ। तो शुक्लः पटः कहने से तो कहा था ना कि शुक्ल जो है वो किसको कहता है, इस तरह के प्रयोगों में द्रव्य को कहता है। शुक्लः पटः इस तरह के वाक्यों में शुक्लः किसको कहता है, द्रव्य को कहता है। तो वही पूछ रहे हैं कि द्रव्य को कैसे कहेगा। गुणवाची शब्द है और वो भी जाति को कहता है आपके अनुसार। तो कहा कि शुक्लः पटः में भी शुक्लः का पहला अर्थ तो शुक्लत्व हुआ, जाति को कहा। फिर जाति के संबंध से गुण को कहा शुक्लः गुणः, और शुक्ल गुण का संबंध होने से द्रव्य संबंधी संबंधात, द्रव्य प्रत्ययः कथम, ये प्रश्न है। तो द्रव्य संबंधी संबंधात प्रत्ययः, ये पूरा वाक्य बनेगा। द्रव्य में संबंधी के संबंध होने से प्रत्यय हो जाएगा। संबंधी कौन है, शुक्ल गुण। शुक्लत्व जाति का संबंधी शुक्लत्व गुण हुआ। उस शुक्ल गुण का, शुक्लत्व जाति का संबंधी शुक्ल गुण हुआ। उस शुक्ल गुण का संबंध होने से द्रव्य को भी ले लिया जाएगा, द्रव्य में भी ज्ञान हो जाएगा। शुक्ल शब्द से द्रव्य तक भी हम पहुंच जाएंगे। ठीक, ये अपने मत का प्रतिपादन कर रहे हैं कि हमारे मत में कैसे कैसे दोष नहीं आएंगे। ऐसे आगे देखिए, संज्ञा शब्दानामपि उत्पत्ति प्रभृत्या विनाशात् पिंडस्य कौमार यौवनाद्यवस्था भेदेपि स एवायमिति भिन्न प्रत्यय निमित्ता डित्थत्वादि का जातिर्वाच्या। और संज्ञा शब्दों में भी उत्पत्ति प्रभृति अविनाशात्, उत्पत्ति से लेकर के विनाश होने तक, पिंड से कौमार यौवनाद्यवस्था भेदेपि, पिंड की एक ही उस पिंड की कौमार आदि यौवन आदि अवस्था भिन्न होने पर भी स एवायम, हम पहचानते हैं कि वह स एवायम, यह वही है। स एव अयम, अयम स एव, यह वही ही है, ऐसा पहचानते हैं। तो इति अभिन्न प्रत्यय निमित्त का डित्थत्वादि का जातिर्वाच्या। तो ये जो अभिन्न प्रत्यय को उत्पन्न कराने में हेतु बन रही है ना, वो क्या है, जाति ही है। क्योंकि जाति क्या होती है, अभिन्न प्रत्यय की उत्पादिका होती है, समान प्रत्यय की उत्पादिका होती है। तो जो हमें किसी व्यक्ति में ज्ञान होता है, स एवायम, इस ज्ञान को उत्पन्न कराने वाली क्या है, कोई ना कोई जाति है। वो जाति क्या है, डित्थ, जैसे किसी का नाम डित्थ है तो डित्थत्व जाति है। कैसे, बहुत सारे डित्थ हो तब तो वो डित्थत्व जाति बने। जैसे बहुत सारे वृक्ष हो तो वृक्षत्व जाति होती है ना। तो डित्थत्व जाति कैसे बनेगी, ये तो एक ही व्यक्ति है, कैसे बनेगी, ये बताया था ना। कौमार यौनादि अवस्था भेदेपि, वो 5 साल का डित्थ, फिर 10 साल का डित्थ, फिर 15 साल का भी क्या है, डित्थ ही है। तो अयमपि डित्था, अयमपि डित्था, अयमपि डित्था, ऐसा ज्ञान हो रहा है ना। तो ये जो अलग अलग डित्थ डित्थ डित्थ, इन सब में क्या है, डित्थत्व समान ही है, एक ही है, वही जाति है। तो संज्ञा शब्दों को भी इन्होंने कैसा दिखा दिया, जातिवाचक। द्रव्य शब्दों को जातिवाचक है कहा, गुण शब्दों को जातिवाचक है कहा, और संज्ञा शब्द भी जातिवाचक है ऐसा कहा। अब आगे देखिए, क्रियास्वपि जातिर् विद्यते सैव धातुवाच्या। कह रहे हैं कि क्रियाएं जो होती है ना, क्रियाएं अलग अलग, पढ़ना लिखना सोना जागना आदि, उनमें भी जाति विद्यमान होती है। सैव धातुवाच्या, और वही जाति ही धातु के द्वारा वाच्य होती है। धातु का वाच्य हम क्या मानते हैं, क्रिया, ऐसा मानते हैं ना। धातु के द्वारा क्या कहा जाता है, किसी न किसी क्रिया को कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि क्रियाओं में भी जाति होती है, तो इसलिए धातु वाच्य भी क्या है, जाति ही है। क्रिया अंतर्गत जाति को ही धातु कहता है। धातु सीधे सीधे क्रिया को नहीं कह रहा, धातु किसको कह रहा है, क्रिया समवेत जाति को कहेगा। क्योंकि इनको तो ये दिखाना है ना कि सारे के सारे पद जाति को ही कहते हैं। जातिवादियों का पक्ष चल रहा है ना। तो अब देखिए कैसे दिखाएंगे। तो कहते पठति पठतः पठन्ति इत्यादेर अभिन्नस्य प्रत्ययस्य सद्भावात् तन्निमित्त जात्यभ्युपगमः। पठति पठतः पठन्ति, इसमें क्रिया समान है ना। भेद किसका है, कर्तृत्व का भेद है। कर्ता भिन्न भिन्न हो रहे हैं, एक कर्ता, दो कर्ता, तीन कर्ता, या जो है वो
आगे पठसी पठतः पठथः पठता आदि बोलोगे तो फिर जो है वो प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता, उत्तम पुरुष का कर्ता आदि ऐसे भेद हो जाएंगे, लेकिन क्रिया तो वही है, पढ़ना क्रिया। पठति पठता पठन्ति पठसी पठथः पठथ पठामि पठावः पठामः आदि सब में क्रिया तो समान ज्ञात हो रही है। पठन 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 वही पठन क्रिया सब जगह है ना। तो क्रियाओं में भी जाति संवेद है। क्रियास्वपि जातिर् विद्यते। उस जाति को ही कौन कहती है? धातु। सैव धातुर्वाच्या, वही क्रियांतर्गत जाति ही धातु के द्वारा वाच्य होती है, ऐसा जातिवादियों का मत है। पठति पठतः पठन्ति इत्यादेर अभिन्नस्य प्रत्ययस्य सद्भावात्। पठति पठतः पठन्ति इत्यादियों में अभिन्न प्रत्यय का सद्भाव है ना। अभिन्न प्रत्यय के होने से तन्निमित्त जाति अभ्युपगमः, तन्निमित्तक जाति का अभ्युपगम स्वीकार जातिवादी लोग करते हैं। ठीक हो। तो ये जातिवादियों के मत में उनके मत को स्पष्ट कर दिया किस तरह से अलग अलग प्रकार के शब्दों को भी वो जातिवाचक ही स्वीकार करते हैं, ये बता दिया। गौः पुरुषः हस्ति आदि जो द्रव्यवाची शब्द हैं उनके जातिवादियों के मत में वो भी जाति को ही कहते हैं। गुणवाची शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः आदि शब्द भी जाति को ही कहते हैं। संज्ञा शब्द जो डित्थ आदि है, यदृच्छा शब्द एक तरह से वो भी रूढ़ जो संज्ञावाची शब्द हैं वो भी उनके मत में जाति को ही कहेंगे। और क्रियाएं भी, क्रिया शब्द भी जाति को ही कहेंगे, क्रिया संवेद जाति को कहेंगे। आगे देखिए। व्यक्तिवादिनस्त्वाहु शब्दस्य व्यक्तिरेवाभिधेया जातिस्तुपलक्षण भावेन आश्रयणाद् अनन्त्यादि दोषानवकाशः। व्यक्तिवादी तो कहते हैं कि नहीं, शब्द से व्यक्तिरेवाभिधेया, शब्द के द्वारा अभिधेय कौन होता है? व्यक्ति। अब व्यक्ति पक्ष में जातिवादियों ने एक दोष दिखाया था प्रथम पंक्ति में ही कि जातिरेव शब्देन प्रतिपाद्यते। इसमें हेतु क्या दिया था कि यदि व्यक्ति को प्रतिपादित करेगा शब्द या पद तो फिर व्यक्ति नाम अनंत्यात् संबंध ग्रहण संभाद। व्यक्ति तो अनंत है तो एक शब्द के द्वारा सब व्यक्तियों से संबंध ग्रहण नहीं हो पाएगा, यही तो दोष दिया था। तो उसको व्यक्तिवादी ऐसा कहते हैं कि नहीं, शब्द से व्यक्तिरेवा अभिधेय, शब्द का अभिधेय तो शब्द का वाच्य तो व्यक्ति ही है। जातेस्तु उपलक्षण भावेन आश्रयणाद्, लेकिन जाति को हम उपलक्षण भाव से माने गौण भाव से, गौण रूप से स्वीकार कर लेंगे। पद का मुख्य अर्थ हो गया इनके अनुसार, किनके अनुसार? व्यक्तिवादियों के अनुसार पद का मुख्य अर्थ क्या हो गया? व्यक्ति। पद का मुख्य अर्थ व्यक्तिवादियों के अनुसार व्यक्ति हो गया। अब जो दोष आया कि अनंत व्यक्तियों के साथ पद का संबंध कैसे होगा, एक पद का अनंत व्यक्तियों के साथ संबंध ग्रहण कैसे हो पाएगा, तो कहा कि नहीं, हम जाति को भी अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मत में पद का प्रधान अर्थ व्यक्ति है और जाति अर्थ भी हम गौण रूप से स्वीकार कर लेंगे। जातेस्तु उपलक्षण भावेन आश्रयणाद्, जाति को भी उपलक्षण रूप से स्वीकार कर लेने से अनंत्यादि दोषानवकाशः, अनंत्यादि दोषानवकाशः, अनंत्यादि दोषों को अवकाश नहीं मिलेगा। अनंत्यादि जो आप दोष, क्योंकि हमने जाति को भी उपलक्षण रूप से स्वीकार कर लिया ना, तो जाति तो सब व्यक्तियों में रहती है, तो उसके माध्यम से हमारा पद का अनेक व्यक्तियों के साथ भी संबंध हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। जाति पक्ष में तो समस्या नहीं ही है, अनंत व्यक्तियों के साथ संबंध हो सकता है क्योंकि वही जाति अनंत व्यक्तियों में विद्यमान है। ठीक है। दोष तब आ सकता था जब पद का अर्थ केवल व्यक्ति मानते, लेकिन इन्होंने केवल व्यक्ति नहीं माना, मुख्य रूप से व्यक्ति अर्थ है और उपलक्षण रूप से जाति भी अर्थ है। और वस्तुतः तो जो जातिवादी है उनको भी ऐसा ही मानना ही पड़ेगा, वो मुख्य रूप से जाति अर्थ ले ले तो भी उनको गौण रूप से व्यक्ति अर्थ भी लेना ही पड़ेगा, अन्यथा दोहन वाहन आदि क्रियाओं का निष्पादन होना ही शक्य नहीं है, है ना। देखिए आगे,
अग्रिम प्रश्न है जिज्ञासु की ओर से, किम पुनर्नित्यः शब्दः आहुसित कार्यः, कि ये शब्द नित्य है अथवा कार्य है। तो ये एक बात पूरी हो गई कि आकृति पदार्थ है कि द्रव्य पदार्थ है। तो इन्होंने कहा कि आकृति भी पदार्थ है और द्रव्य भी पदार्थ है। वैयाकरणों के मत में दोनों को मान के जैसी जहाँ आवश्यकता होगी, लक्ष्य सिद्धये क्वचित प्रदेशे कश्चित पक्षः परिगृह्यते, लक्ष्य सिद्धि के लिए हम किसी सूत्र में किसी पक्ष विशेष का आश्रय करेंगे, ऐसा। अब एक और प्रश्न है आगे, किम पुनर्नित्यः शब्दः आहुसित कार्यः, आप जो है शब्दों को क्या मानते हैं, शब्द नित्य हैं अथवा शब्द कार्य हैं। कार्य है माने अनित्य है, क्योंकि जो भी कार्य होता है वो कैसा होता है, अनित्य, क्योंकि कार्य माने बना है कभी, और जो बना है वो बिगड़ भी जाता है। कार्य है माने उत्पन्न हुआ है ना, और उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी हो जाता है। तो कार्य माने अनित्य। प्रश्न ये किया जा रहा है, किम पुनर्नित्यः शब्दः आहुसित कार्यः, अर्थात अनित्य। शब्द नित्य है अथवा अनित्य है, क्या मान के ये शास्त्र प्रवृत्त होगा। तो प्रदीपकार देखिए, किम पुनरिति विप्रतिपत्त्या संशय, विप्रतिपत्ति होने से, विपरीत ज्ञान होने से संशय हो रहा है। क्यों विपरीत ज्ञान हो रहा है, केचित् ध्वनि व्यंग्यम वर्णात्मकम नित्यम शब्दमाहुः, कुछ लोग तो शब्द को नित्य कहते हैं। ध्वनि व्यंग्यम, ध्वनि के द्वारा व्यंग्य है, वर्णात्मक नित्य शब्द है, ऐसा कहते हैं कुछ आचार्य। अन्य वर्ण व्यतिरिक्तम पदस्फोटम इच्छन्ति, अन्य आचार्य वर्ण के व्यतिरिक्त पदस्फोट ही होता है ऐसा कहते हैं। वाक्य स्फोटम अपरे संगिरन्ते, और अन्य आचार्य वाक्य स्फोट को ही स्वीकार करते हैं। अन्य तो ध्वनिरेव शब्दः सच कार्यः, अन्य कुछ ऐसा कहते हैं कि ध्वनि ही शब्द है और वह कार्य है। वह कार्य है माने वह अनित्य है। तद व्यतिरिक्तेन अन्यस्य अनुपलम्भात् इत्याचक्षते, क्योंकि उसमें हेतु क्या है, ध्वनि को ही जो शब्द मानते हैं कि तद व्यतिरेकेण, ध्वनि के अतिरिक्त अन्यस्य अनुपलम्भात्, अन्य कोई शब्द तो हमें उपलब्ध होता नहीं, इत्याचक्षते, ऐसा कहते हैं। तो मुख्य रूप से वैसे 4 दिखा दिए हैं, लेकिन पहले वाले 3 तो फिर भी आपस में बहुत निकट निकट हैं। चतुर्थ थोड़ा अंतर है, चतुर्थ पक्ष देखते जाइए, उद्योत में और स्पष्ट हो जाएगा। विप्रतिपत्त्या शब्दानां नित्यत्वे व्यर्थम व्याकरण शास्त्रम इति प्रश्नाशयः। विप्रतिपत्ति के कारण उसको संशय हो रहा है ना। विप्रतिपत्ति क्या है, उसको उद्योतकार ने दिखाने का प्रयास किया है। शब्दानां नित्यत्वे, कि अगर शब्द नित्य हैं तो व्यर्थम व्याकरण शास्त्रम, व्याकरण शास्त्र तो आपका व्यर्थ है, क्योंकि नित्य शब्दों को तो आप हिला डुला सकते नहीं हो, और आप तो जो है पठती को बनाते हो, पठ शब्द टिप कैसे बना सकते हो, नित्य शब्दों के ऐसे विभाग कैसे करोगे। और फिर शब्द का ये श चला गया, प लोप हो गया, तिप का ती बच गया। और यहाँ तो फिर भी कम कार्य है, और कहीं कहीं तो चायकः नायकः आदि बनाते हो तो उसमें ची को चई कर दिया, चई को चाय कर दिया, तो नित्य शब्दों में थोड़ा संभव है। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो तो प्रकृति प्रकृति विभाग ही नहीं कर सकते आप, तो नित्य शब्द हैं तो यदि, तो शब्द यदि नित्य हैं तो आपका व्याकरण शास्त्र तो व्यर्थ है, बनेगा ही नहीं, व्याकरण शास्त्र उपपन्न ही नहीं हो पाएगा। तो ये जिज्ञासु के मन में शंका है, तो इसलिए वो पूछ रहा है कि पहले ये बताइए, आप व्याकरण शास्त्र का प्रणयन करने चले हैं, पहले आप ये बताइए कि आप शब्दों को कैसा मानते हैं, आप शब्दों को नित्य मानते हैं कि अनित्य मानते हैं। तो क्योंकि जिज्ञासु को विप्रतिपत्ति हो रही है, विपरीत ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। क्या विपरीत ज्ञान, कि शब्दानां नित्यत्वे व्यर्थम व्याकरण शास्त्रम, यदि आप शब्दों को नित्य मानते हैं तो आपका व्याकरण शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए वो प्रश्न कर रहा है। तो प्रदीपकार ने बहुत सारे मत दिखाए हैं, उसमें सबसे पहला मत क्या है, ध्वनि व्यंग्यम वर्णात्मकम नित्यम शब्दमाहुः केचित्, ये है पक्ष, केचित् ध्वनि व्यंग्यम, ध्वनि व्यंग्य वर्णात्मक नित्य शब्द है ऐसा कहते हैं।
ध्वनि व्यंग्यम माने यही वैखरी वाणी ही ध्वनि है, इसके द्वारा अभिव्यक्त होने वाला वर्णात्मक शब्द नित्य है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। वो कुछ कौन है? केचित मीमांसकाः, मीमांसक लोग ऐसे हैं। ध्वनि व्यंग्यम वर्णात्मकम नित्यम शब्दम, ध्वनि के द्वारा व्यक्त होने वाला वर्णात्मक नित्य शब्द है, ऐसा मीमांसक कहते हैं। अन्य वर्ण व्यतिरिक्तम पदस्फोटम इच्छन्ति, तो प्रथम पक्ष में जो वर्णात्मकम कहा था उसको देखिए, उसको कह रहे हैं पद वाक्य च वर्ण समूह रूपे एव इति तदाशयः। वर्णात्मकम नित्यम शब्दम, वर्णात्मकम ये शब्द क्यों डाला है? कह रहे हैं पद वाक्य च वर्ण समूह रूपे एव तदाशयः, पद और वाक्य जो वर्ण समूह रूप ही है उनके मत में, उसको दिखाने के लिए वर्णात्मकम नित्यम शब्दम। माने कि मीमांसक पद को और वाक्य को वर्ण समूह ही रूप में स्वीकार करते कि वर्ण समूह ही पद है। जैसे वैयाकरण तो पद की एक भिन्न शक्ति मानती है ना, वर्ण समूह मात्र पद नहीं है या पद समूह मात्र वाक्य नहीं है, ऐसा वैयाकरण मानते हैं। लेकिन मीमांसक क्या कह रहे हैं? वर्ण समूह ही पद है, वर्ण समूह ही वाक्य है, इसलिए कहा वर्णात्मकम नित्यम शब्दम, वर्ण स्वरूप वाला नित्य शब्द है उनके मत में, मीमांसकों के मत में। अत्र मते एकम पटपदम इत्यादि अनुपपत्तेराह, अत्र मते, अब इसमें दोष आएगा। क्या दोष आएगा? एकम पटपदम इत्यादि अनुपपत्ति, पट एक पद है ऐसा कैसे ज्ञान होगा आपको? जैसे कोई शब्द बोला तंतुवायः पटम करोति, बोला तंतुवायः पटम करोति, तो हमें अलग अलग समझ आता है कि नहीं कि तंतुवायः एक अलग पद है, पटम एक अलग पद है, करोति एक अलग पद है, समझ में आता है। लेकिन मीमांसकों के अनुसार तो पद कैसा है? वर्णात्मक है, वाक्य भी कैसा है? वर्णात्मक है। तो फिर हमें ये निश्चय कैसे होगा कि यहाँ पर पटह ही एक अलग पद है, पटम ही एक अलग पद है? ये तो युपटह भी कोई युपटम भी कह सकता है कि पद है, क्योंकि वर्णात्मक तो वो भी है। आपके अनुसार तो पद कैसा है? वर्ण समूह मात्र है। तो वर्ण समूह तो वायः पटम इतना भी हो सकता है, पटम क इतना भी हो सकता है, पटम करो इतना भी हो सकता है ना? तो एक पद का पदत्व अवच्छिन्न ये एक पद है ऐसा वहां पे ज्ञान नहीं हो पाएगा, समस्या आ जाएगी। वो दोष आ रहा है मीमांसकों के मत में, उसी को कहा है अत्र मते एकम पट पदम इत्यादि अनुपपत्तेराह। मीमांसकों का जो मत है उसमें एकम पट पदम, एक पट पद है, इत्यादि की अनुपत्ति होने के कारण, सिद्धि असिद्धि होने के कारण आह, दूसरा पक्ष दिखाते हैं अन्य वैयाकरणाः। अन्य से जिसको दिखाया है वो कौन है? वैयाकरणाः। वर्ण व्यतिरिक्तम पदस्फोटम इच्छन्ति, वर्ण से अव्यतिरिक्त पदस्फोट को चाहते हैं, माने वो पद का, शब्द का स्वरूप क्या मानते हैं? पदस्फोट ही शब्द का वास्तविक स्वरूप है, ऐसा मानते हैं। अपरे वाक्य स्फोटम अपरे संगिरन्ते, और जो अन्य आचार्य हैं वो वाक्य स्फोट को ही स्वीकार करते हैं। त एव मुख्याः, वो कह रहे हैं कि उद्योतकार कह रहे हैं कि वही मुख्य है। माने सीधे सीधे देखा जाए तो भाषा अभिप्राय को प्रकट करने वाला वाक्य ही होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वाक्य के अवयव के रूप में पदस्फोट भी मान्य है, उसमें भी दोष नहीं आता है। लेकिन अगर हम वर्ण समूह मात्र पद माने, वर्ण समूह मात्र वाक्य माने, तो फिर वो तो बहुत दोषयुक्त हो जाता है पद।